कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले सेठ जी के कुछ वाक्य सुनेंगे, उसके बाद एक कोई कथा सुनेंगे। मनुष्य जीवन की दुर्लभता। सेठ जी कहते हैं मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है। बड़े पुण्य संचय से भगवान की कृपा होने पर ही ये मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। इसका एक एक क्षण भगवान के स्मरण और भगवान की सेवा में ही बिताना चाहिए। पर बड़े ही खेद की बात है कि हमारा बहुत सा समय ऐसे ही बीत गया और अब भी बीता ही जा रहा है। इसलिए शीघ्र सचेत होकर हमें अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहिए, जिससे भविष्य में पश्चाताप न करना पड़े। अतः प्रतिक्षण क्षीण होने वाले इस मनुष्य जीवन के अमूल्य समय का हमने किस हद तक सदुपयोग किया, इस बात पर हमें नित्य विचार करना चाहिए कि हमें 24 घंटे मिलते हैं। 24 घंटे में हमने कितना समय भगवान के स्मरण में, भगवान के सत्संग कीर्तन नाम जप में दिया। केवल मनुष्य का ही शरीर ऐसा है जिसमें यह जीव सदा के लिए जन्म मरण से छुटकारा पाकर परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। यदि हम अपनी असावधानी से इस दुर्लभ मानव जीवन को पशुओं की भांति आहार, निद्रा और मैथुन में लगा दें तो हमारा जीवन पशु जीवन ही समझा गया। श्री चाणक्य जी कहते हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये मनुष्यों और पशुओं में एक समान ही हैं। मनुष्यों में केवल विशेषता यही है कि उनमें ज्ञान अधिक है, किंतु ज्ञान से शून्य मनुष्य पशुओं के ही तुल्य है भैया। अतः हम लोगों को अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, नहीं तो अंत में हमको घोर पश्चाताप करना पड़ेगा। इस विषय में शास्त्र चेतावनी देते हुए कहते हैं, यदि इस मनुष्य शरीर में परमात्मा के तत्व को जान लिया जाएगा तो सत्य है, यानी उत्तम है, और यदि इस जन्म में उसको नहीं जाना तो बड़ी भारी हानि है। धीर पुरुष संपूर्ण भूतों में परमात्मा का चिंतन कर, परमात्मा को समझकर इस देह को छोड़ अमृत को प्राप्त होते हैं। अर्थात इस देह से प्राणों के निकल जाने पर वे अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को उचित है कि वह समस्त प्राणियों में भगवान को देखने का धीरे धीरे प्रयास करे। मनुष्य का जन्म बहुत ही दुर्लभ है, वह ईश्वर की कृपा से हमें प्राप्त हो गया है। ऐसा सुअवसर पाकर जीवन के महत्वपूर्ण समय का एक क्षण भी हमें व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। जिस काम के लिए सज्जनों हम आए हैं उसे पहले करना चाहिए। जो काम हमारे बिना हमारी जीवित अवस्था में दूसरे कर सकते हैं वह काम उन्हीं से करा लेना चाहिए। अपने तो भगवान की प्राप्ति में लगना चाहिए, उस काम में अपना अमूल्य समय नहीं लगाना चाहिए। और जो काम हमारे मरने के बाद हमारे उत्तराधिकारी कर सकते हैं, चाहे वह कैसा भी ज़रूरी क्यों ना हो, उस काम में अपना अमूल्य समय नहीं लगाना चाहिए। पर जो काम हमारे बिना न हमारे जीवन काल में न मरने पर ही दूसरे किसी के द्वारा संपन्न हो सकता है, तथा जो हमारे इस लोक और परलोक में परम कल्याण करने वाला है, और जिस काम के लिए हमें यह मनुष्य शरीर मिला है, एवं जिस काम में थोड़ी भी कमी रहने पर दोबारा जन्म लेना पड़ सकता है, वो कौन सा काम है? भगवान का भजन। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये आपको अपने लिए खुद ही करना पड़ता है, आपके लिए कोई आपका भजन नहीं कर सकता। कृष्ण प्रिय कहें कि अंगद जी मैं आपकी 16 माला डेली कर दूंगा, भगवत प्राप्ति आपको होगी। कृष्ण प्रिय कहेंगे अंगद जी मेरी 16 में अपनी मान लिया करो, पर एक्स्ट्रा 16 नहीं करूँगा।
अधिकतर समय में यह मन व्यर्थ का चिंतन करता है। ज़्यादातर समय हमारा क्या करता है? मन व्यर्थ का चिंतन ही करता है। अच्छा, माला लेके भी बैठोगे तो इधर उधर की सोचेगा, कहेगा इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला। पर हमें क्या करना है? बार बार उसे खींचकर मन को लेकर के आना है। इसी में तो बहादुरी है। मन चला गया, माला छोड़ दी, फिर क्या बहादुरी हुई? बहादुरी इसमें है माला लेकर बैठे, मन भागे फिर पकड़ के लाएं। पूज्य बाबा कहते हैं 100 बार प्रयास करने पर एक बार भी आ गया तो काम बन गया तुम्हारा। 100 बार प्रयास करने पर भी एक बार वापस आया, भगवान का चिंतन कर लिया उसने, अगली बार फिर ले आओ 100 बार में। ऐसे करते 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 उसे आदत पड़ जाएगी वापस आने की। तो खींच खींच करके मन को लाना है बार बार। अतः मन को व्यर्थ चिंतन से हटाकर भगवान के चिंतन में लगाना चाहिए तथा भगवान के जप ध्यान के समय हमें जो निद्रा और आलस से घेर लेते हैं उनको विवेक विचार और हट से हटाना चाहिए, नहीं तो आगे जाकर घोर पश्चाताप करना पड़ेगा। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। भगवान की हम लोगों पर बड़ी भारी अहेतु की दया है कि हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन मोहे कृपा कर दीनो। तो जो हमें उनकी कृपा से मनुष्य शरीर मिला है, श्री रामचरितमानस में कहा है, आकर 4,84,00,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कब हुक करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि। सज्जनों, इन बातों पर विश्वास करो। पृथ्वी पर असंख्य जीव हैं, उनमें बहुत मनुष्यों की संख्या बहुत 4 लाख है बाबा। 84 में से 4 लाख योनिया मनुष्यों की है बस। तो सोचो 84 में 4,80,00,000 तो पता नहीं कितने कितने प्रकार के हैं। 4 लाख मनुष्यों की हैं भाई। उसमें लूले लंगड़े भी होंगे मनुष्य और कई अलग अलग प्रकार के जो मनुष्य होते हैं। इन्हें तो सब पता है बाबा को। तो मेरा कहने का मतलब है कि भैया 84 में से 4 लाख मनुष्य तो 80 लाख कितने प्रकार की योनियां होंगी भैया। क्या बुरा हाल है। पर फिर भी भगवान कबहू करी करुणा नर देहि। भगवान 84 भगवाते ही नहीं है, बीच में से पकड़ लेते हैं। रुक जा, एक जन्म हुआ तेरा, एक योनि भोगे तो ना, इधर मनुष्य बन थोड़ी देर, हो सकता है तेरी बुद्धि अच्छी हो जाए। तो बीच बीच में मौका देते रहते हैं भगवान। जैसे गोपाल इस बार हमें मनुष्य जन्म का मौका मिला है ना, तो इसमें हमें सुधरना है। अगर इसमें हम जानवर बने रह गए, सबसे मुश्किल होता है स्वभाव का सुधरना, बहुत मुश्किल होता है भाई। स्वभाव में बड़ी मुश्किल हो जाती है। स्वभाव अंत तक रहता है। ये कब जाता है? जब भगवान की कृपा होती है। और भगवान की कृपा किस पर होती है? जो साधन भजन करते हैं, जो शरणागत रहते हैं भगवान और गुरुदेव के। पृथ्वी पर असंख्य जीव हैं, उनमें मनुष्यों की बहुत ही कम संख्या है, अत्यंत परिमित है। ऐसे दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर जो आलस से प्रमाद और पाप करता है। पूज्य दादा को प्रणाम। दादा सेठ जी की बात बता रहा हूँ। तो सेठ जी कहते हैं, ऐसे दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर हम आलस्य, प्रमाद, पाप और भोगों में अपना जीवन बिताते हैं। उसकी मूर्खता नहीं तो और क्या है। ईश्वर की कृपा से हमें उत्तम धर्म, उत्तम काल, उत्तम देश, उत्तम जाति और उत्तम संघ भी मिल गया। उत्तम संघ भी मिला, क्योंकि वैदिक सनातन धर्म, जिसको हम हिंदू धर्म के नाम से कहते हैं, सबसे पहले का यानी अनादि है। सेठ जी कहते हैं ये अनादि है। अन्य जितने भी मत मतांतर धर्म के नाम से प्रसिद्ध हैं, सब अपने सनातन धर्म के बाद हैं।
इसलिए यह सबसे श्रेष्ठ भी है। तीनों लोकों में पृथ्वी श्रेष्ठ है और पृथ्वी में आर्यव्रत यानी भारतवर्ष श्रेष्ठ है, जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं। कभी ऐसा था कि सारी पृथ्वी के लोग इस भारतवर्ष से ही धार्मिक शिक्षा पाया करते थे भैया। आगे सेठ जी कहते हैं कि यद्यपि कलयुग महान अनर्थ का मूल और पापों की जड़ है, किंतु इसमें एक बड़ा भारी गुण है कि केवल भगवान की भक्ति करने से मनुष्य मुझे पा सकता है। कल युग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, भव तर बिना ही प्रयास। और ऐसा सुंदर मौका पाकर, ऐसा सुंदर समागम पाकर, ऐसा भक्तों का संग पाकर, जो न तरे भवसागर नर समाज अस्पाई, सो कृत निंदक मंदमति आत्मा हन गति जाई। अतएव हम लोगों को आलस्य प्रमाद छोड़कर स्वाद और शौकीनी ऐशो आराम भोग विलास, दुर्व्यसन दुराचार और कलुष कालिमा आदि को विष के समान समझकर उनका त्याग करना चाहिए तथा भजन ध्यान सत्संग स्वाध्याय सेवा संयम सद्गुण सदाचार ज्ञान वैराग्य आदि को अमृत के समान समझकर इन्हें ग्रहण करना चाहिए। एक भगवान के नाम रूप गुण और प्रभाव को जान लेने पर उनका श्रवण पठन और कीर्तन स्मरण करते हुए मनुष्य को जीवन सार्थक बनाना चाहिए। यह याद रखना चाहिए कि मनुष्य का जीवन बहुत ही उपयोगी है, दुर्लभ और सर्वोत्तम होने पर भी यह क्षणिक है, मतलब क्षणभंगुर है। एक अपने अयोध्या के संत हुए रामचंद्र जी, पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज जी के पास आए हो। बड़े अच्छे नाम जापक, उच्च कोटि के नाम जापक थे। जैसे हम लोग कह देते हैं ना कई बार कि भैया नाम जब से कुछ हो नहीं रहा है, नाम जप रहे कुछ हो ही नहीं रहा है। पहली बात तो पूज्य भाई जी कहते हैं भ्रम हो जाता है कि हम कुछ जप रहे हैं। क्या जप रहे हैं? मैं तो खुद अपने पे ही लेता हूँ, नाम जप रहा हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मोबाइल देखते देखते नाम जप होता है, टीवी देखते देखते नाम जप होता है। फिर भगवान से कहते हैं भगवान आप हमको प्रिया प्रियतम सरकार गलबैयाँ डाले हुए मिलने चाहिए हैं। तो भगवान भी कहते हैं कि भैया क्या नाम जप कर रहा है, पर फिर भी भैया भाई कुभाए अनख आलसूं, नाम जपत मंगल दिशि दसूं। कुछ अनिष्ट तो नहीं होगा कम से कम, है ना। नीची योनियों में तो नहीं गिरेंगे जाकर के, भगवान का नाम जैसे तैसे ले लिया। पर जो अच्छे भाव से लेता है, जिसे साधना में प्रगति करनी है, संत जन कहते हैं थोड़ा एकांत में बैठकर नाम जप करना चाहिए। कम से कम आधा घंटा बैठकर नाम जप करके तो देखें हरे कृष्ण महामंत्र। अच्छा, जितना समय मोबाइल को देते हो उतना ही दे दो भगवान को। बहुत बड़ी बात होगी दादा। एक संत कह रहे थे जितना समय मोबाइल को देते हो उतना भगवान के भजन को दे दो, भगवान आ जाएंगे 10 दिन में। भगवान आ जाएंगे, कहेंगे यार क्या चिंतन है तेरा। जैसे मोबाइल के बिना हम एक दिन भी नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। आज खो जाए, चाहे किसी का आईफोन ही क्यों ना हो। अभी मेट्रो में चोरी हो गया, अगले दिन ऑर्डर हो जाएगा, अब के इससे बढ़िया वाला मॉडल लेंगे उसी रात को ऑर्डर हो जाएगा, अगले दिन तो आ जाएगा। क्या बोलते हैं माही वे उसे, क्या बोलते हैं जो अमेजन पे कौन सा प्राइम वाला है ना, जिसमें मतलब पैसे दे करके आप मतलब अगले दिन ही डिलीवरी ले सकते हो किसी भी सामान। तो अगले दिन रात को ऑर्डर, सुबह आ जाएगा। नहीं ले रखा होगा तो प्राइम, तो माही भैया को फ़ोन कर दे, माही भैया ऑर्डर कर देना, मैं पैसे भेज रहा हूँ तो तत्काल आ जाएगा। तो जैसे गोकुलानंद प्रभु मोबाइल के बिना नहीं रह सकते हम, अगर इतनी त्वरा भी भगवान के लिए हो जाए तो काम बन जाए भैया। एक संत मलुकपीठ सरकार बता रहे थे कि हमारे आश्रम में रहते थे, रात्रि को मोबाइल देखते देखते, टच वाला मोबाइल था, देखते देखते सो गए, छाती पे गिर गया ऐसा ऐसा कई बार होता है दादा। मैं भी रात को मोबाइल देखते हुए सत्संग भजन सुनता हूँ, तो कई बार नींद आती है तो नाक पे ही लगता है कई बार बटाक से
तो महाराज जी सो रहे तो छाती पे गिर गया भैया, और छाती पे गिरा तो होश रही नहीं। आश्रमों में कौन सा परमानेंट एक रूम दिया होता है, वो आराम से सब ऐसे ही सोते हैं पकड़। तो ऐसे सो रहे थे, किसी ने उठा लिया, चोरी कर लिया। अगले दिन ही आगे नया। महाराज जी ने कहा, पूछे मलुकपीठ सरकार बता रहे थे, कैसे भैया साधु है तो क्या हो सकता है इस चीज की, कीपैड वाला रख लो। कह रहे साधुओं को ज्यादा हो सकता है। तो ये बड़ा गड़बड़ चीज है भैया, क्योंकि हम कितने घंटे देते हैं एवरेज। माई भी आप बता रहे थे ना, नेट पे एक ने निकाला था कि एवरेज जो है ना एक मनुष्य मोबाइल पे कई घंटे देता है वो पर डे का। तो जितने भी घंटे देता है 5, 7, 2, 3, 4 घंटे, अगर उतने दे दे भगवान को, कृष्ण प्रिय, तो काम हो जाए भैया। एक बार मैं आज रघुनाथ जी पूछ रहे थे कि भगवान सामने आएंगे तो क्या पूछा है, क्या मांगे भगवान से। भगवान सामने दादा आए तो क्या मांगे, वैसे तो आप तो बता सकते हो दादा। देखो कुछ महापुरुष होते हैं जिनके जीवन में कुछ होता है। एक होते हैं हम जैसे किताबी कीड़े, पढ़े और दूसरे के मुंह पे दे हमारा सत्संग पछता नहीं है तो फटाक ले भाई सत्संग सुन। और खुद के जीवन में मैं क्यों उतारूं, मतलब कहूं भी मैं और उतारूं भी मैं, सत्संग बोलो भी मैं और जीवन में उतारूं भी मैं, कुछ तो तुम कर लो। महादेव जी सुनाते ना एक कथा, एक गुरुजी ने कहा कि अपने चेले से कहा, चेले क्या नाम है, जरा देखियो बाहर बारिश हो रही है क्या। कह रहे गुरुजी बिल्ली को देख लो ना, वो गीली है सूखी है, पता लग जाएगा। एक और कहा कि थोड़ा किवाड़ी बंद कर दे। कह रहे अरे गुरुजी आंख बंद कर लो, नहीं लाइट बंद कर दे। तो गुरुजी आंख बंद कर लो, हो गया अंधेरा। गुरुजी कह रहे वाह ये गुरु चेला थोड़ी बाप है मेरा। तीसरी बात बोली, गुरुजी ने कहा अच्छा एक काम तो कर दे। एक और काम था, कुछ था हैं, दरवाजा बंद कर दे। कह रहे गुरुजी 2 काम मैंने कर दिए, एक तो खुद कर लो। कह रहे चेला है क्या है, तो चेले ही नहीं रहे। पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे थे चेले भी आजकल ये देखते हैं गुरुजी के तल्लों में सरसों का तेल लग रहा है, मालिश हो रही है। हमारी स्थिति कब ऐसी आएगी कि हमारे तल्लों पे मालिश हो, हमारी कब मतलब शरीर को पूजा जाए थोड़ा सा। तो एक गुरुजी से एक चेले ने पूछा जो वाकई में भगवत प्राप्ति चाहता था। तो दादा उन गुरुजी ने कहा, अपने शिष्य से कहा कि बेटा मैं कहता हूं जाकर तितिक्षा के साथ भगवान का भजन कर और भांडीर वन में जाकर के तू भजन कर, खूब नाम जप। चेला पक्का था, उसके पास मोबाइल नहीं था तो उसे फुर्सत मिल गई भजन करने की। तो भैया वो गया और महाराज नाम जप में लग गया। दादा महाराज जी ने बताया कि कुछ दिन लगे होंगे माही भैया उन्हें, कुछ दिन हुए और कुछ दिनों बाद ही प्रिया प्रियतम सरकार उसके सामने आ गए। प्रिया प्रियतम सरकार उसके सामने आ गए। सामने आए तो प्रिया प्रियतम सरकार तो भैया जैसा सुंदर रूप भगवान का होता है, और ऊपर से मुस्कुराते हुए गलवैयाँ डाले। श्री जी हंसी मजाक कर रहे हैं, ठाकुर जी मजाक कर रहे हैं, और श्री जी ने आते ही पूछा, पट खुलेंगे महाराज, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय श्यामा जय जय श्याम,
जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो प्रिया प्रियतम सरकार उस बालक के सामने आ गए, उस शिष्य के सामने आए और श्री जी ने कहा, श्री जी ने उससे कहा कि कुछ मांग लो, कुछ मांग लो मुझसे। अच्छा, भगवान का स्वभाव है जब भी सामने आते तो कुछ देना चाहते हैं हमको, वरम ब्रुयात। और हम भी भीख मंगे पहले से ही हैं कुछ ना कुछ लिस्ट बना के बैठे ही रहते हैं। पर वो शिष्य ऐसा था, उसने कहा कि प्रिया प्रियतम सरकार ने बोला कुछ मांग लो, तो उसने कहा कि गुरुदेव की आज्ञा बस इतनी थी कि दर्शन होंगे, गुरुदेव की आज्ञा ये नहीं थी कि कुछ मांग लो। गुरुदेव ने बताया नहीं कुछ मांगना भी होता है ऐसा। तो प्रिया प्रियतम सरकार ने कहा कि जब अपने गुरुदेव से पूछ के कि कुछ क्या मांगना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं पूछ के आता हूँ एक बार, क्योंकि मुझे गुरुदेव ने सिर्फ इतनी आज्ञा दी थी कि भजन करेगा तो प्रिया प्रियतम सरकार आएंगे, उनका दर्शन कर लेना। उसके बाद की आज्ञा उनकी नहीं थी, कुछ मांगना भी होता है ऐसा मुझे पता भी नहीं है। तो कह रहे राधा रानी ने कहा जाओ पूछ के आओ। वो गए, गुरुदेव से बोला गुरुदेव प्रिया प्रियतम सरकार भांडीर वन में फलानी जगह खड़े हैं। गुरुदेव ने कहा सच में खड़े हैं? कह रहे हाँ गुरुदेव सच में खड़े हैं। गुरुजी ने कहा चल बेटा मेरे को लेके चल। साथ में लेके गए और जैसे ही जाकर के देखा तो एक वृक्ष के नीचे प्रिया प्रियतम सरकार दोनों बैठे मिले और दर्शन हो रहे हैं। तो श्री जी ने बोला हाँ जी गुरुजी, बता दो चेले को क्या मांगना चाहिए। तो गुरुजी ने कहा कि श्री जी मजाक क्यों करते हो, जब आप ही आ गए सब कुछ सामने, प्रिया प्रियतम सरकार आप दोनों ही आ गए, अब क्या मांगना बाकी रह गया, अब क्या मांगना बाकी रह गया, अब तो सब कुछ मिल गया, अब किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। तो श्री जी अति प्रसन्न हुई भैया, उस शिष्य से बड़ी प्रसन्न हुई। ठाकुर जी ने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी ने कहा केवल दर्शन करने, आगे मांगने की आज्ञा है ही नहीं, बस दर्शन करते रहना। महाराज जो संत बता रहे थे इतने भाव से बता रहे थे, उस भाव से हम, क्योंकि वो भाव हमारे अंदर नहीं है तो मैं उस भाव से बता नहीं पा रहा हूं। लेकिन जब प्रिया प्रियतम सामने आ जाते हैं तो कुछ मांगा नहीं जाता भैया। कुसुम सरोवर पर एक संत थे नारायण दास जी महाराज, उनके मन में बहुत प्रश्न थे। सोचते थे प्रिया प्रियतम सरकार जब सामने आएंगे तो उनसे प्रश्न पूछूंगा, जब सामने आए तो सब भूल गए। प्रिया प्रियतम आगे आगे, वो पीछे पीछे, उधर पर जाए तो उधर पहुंच जाए, उधर जाए तो उधर पहुंच जाए। वो पद है ना, बेदर्दी तो है दर्द ना आवे, वो इन्हीं नारायण स्वामी जी का है। तो भैया जब भगवान सामने आते कुछ पूछा नहीं जाता, वाणी मौन हो जाती है, केवल नेत्र भर करके प्रिया प्रियतम को निहारना होता है। एक संत हुई हरदेवी माता जी नाम की। वो जब बालक बच्ची थी तो उनकी जो माता जी थी वो बड़ी भक्ता थी। तो भक्ता थी तो अपनी बेटी को भैया अपने बालक को क्या सिखाएंगे, भक्ति ही सिखाएंगी। तो बालकपन से ही भक्ति के संस्कार थे उनके भीतर, खूब कथाएं सुनते, भगवान का नाम चलता, यही चीजें उन्हें सिखा रखी थी। बोले राधा माधव सरकार की जय। तो दादा वो हरदेवी जो थी, अपनी माता जी से भजन की शिक्षा मिली उन्हें।
और धीरे धीरे वो बड़ी हो रही थी। सारे संस्कार अपनी माताजी वाले उनके भीतर आ रहे थे। माताजी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसे जैसे बड़ी हुई तो उनके विवाह का समय हुआ। जब विवाह का समय हुआ तो जो उनकी माताजी थी, शायद उनका नाम गिरजा या कुछ ऐसे था, तो जब वो विवाह हुआ उनकी विदाई होने वाली थी हरदेवी जी की। उनकी माताजी की भक्ति इतनी उच्च कोटि की थी तो उन्होंने अपनी माताजी से सारे संस्कार लिए थे। तो माताजी ने ठाकुर जी से प्रार्थना करी कि ठाकुर जी, मेरी बेटी की विदाई होने वाली है, जैसी भक्ति आपने मुझे दी है वैसी भक्ति मेरी बेटी को भी देना। इतनी करुण प्रार्थना थी दादा कि ठाकुर जी सामने प्रकट हो गए। ठाकुर जी ने कहा कि तू चिंता क्यों करती है, तू चिंता मत कर, तेरी बेटी को भी वैसी भक्ति मिलेगी जैसी तुझे मिली है, और तुझे मेरे साथ मेरे धाम चलना है। भगवान ने धप्पा मार दिया। भगवान ने कहा अभी चलना है थोड़ी देर में। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी की विदाई होने वाली है तो विदाई हो जान दो, फिर ले चलना अपने धाम। तो ठाकुर जी ने कहा ठीक है। अब क्या हुआ, उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया और बेटी से कहा कि बेटी, हालांकि तू अब गृहस्थ होने वाली है, तेरी विदाई होने वाली है, ऐसी भक्ति करना कि तेरे आसपास वाले सब भक्ति में लग जाएं। इस प्रकार की भक्ति करना, किसी को कष्ट ना होने पाए और तेरा भजन भी ना रुके, ऐसे भजन करना तू बेटा। और रही बात भगवान की, तुझे भगवान जैसे मुझे मिले हैं ना वैसे ही तुझे भगवान मिलेंगे। और ये मेरे जो ठाकुर जी है ना, लड्डू गोपाल जी, जिनकी वो सेवा करती थी, कि मेरे ठाकुर जी भी तुझे स्वीकार करेंगे। अब आगे से इनकी सेवा तुझे करनी है। और महाराज दादा इतना कहते ही जिस मंदिर में विराजमान थे ना ठाकुर जी आसन समेत हवा में उड़े और उस पुत्री की गोद में आ गए। गोद में आ गए तो माँ ने कहा कि बेटी जा, अब तेरी विदाई है, अब तू जा करके अपना भजन करना, ठाकुर जी की सेवा करना। इतना कह करके माँ ने विदाई दी। उसके बाद जो उनके पिताजी थे, विदाई वगैरह हुई तो उसके बाद उनकी माताजी के पास आए तो माताजी ने घबराहट हो रही थी, और क्योंकि भगवान ने कह दिया था तेरा शरीर जाने वाला है, तो उनके पति ने कहा कि डॉक्टर के पास ले चलूं, घबराहट हो रही है। तो उन्होंने कहा नहीं, डॉक्टर के पास मत ले जाना, पक्की चिट्ठी आ गई है, अब निकलना है, पक्की चिट्ठी है, अब निकलना है, अब जाना होगा। अच्छा, इस भाव से बोला। देखो भगवान का जब संयोग हो जाता है ना, संत बता रहे थे, फिर भय खत्म हो जाता है मृत्यु का। जैसे अपने चोपड़ा जी थे गीता वाटिका में, जब उनके प्राण जाने लगे तो उन्होंने कहा कि अब ये जीव उत्तरायण का इंतजार कर रहा है, तो कह रहे आप भीष्म पितामह हो क्या। तो चोपड़ा जी ने मंत्र जो बाबूजी ने दिया था, उन्हें गोपाल मंत्र दिया था जपने के लिए, उसकी महिमा ये थी कि उन्हें हर समय वेणुनाद सुनता था। उसकी महिमा ये थी कि उसे हर समय वेणुनाद सुनता था। तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा ही समझ लो, मैं भीष्म पितामह ही हो गया हूं, ऐसे समझ, ऐसी मंत्र की महिमा थी। तो नाम जपते 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 ऐसी स्थिति हो जाती है। तो जो कहाँ थे हम, कहाँ बता रहा था मैं, किस चीज में हैं? हाँ, माता जी का शरीर छूटने, तो भय खत्म हो गया था उनका। उनके पति ने देखा, हरदेवी जी के पिताजी ने, कि ये इस समय इस भाव से बोल रही है कि जैसे इसे भगवान की प्राप्ति हो चुकी हो। वो ठसक थी भीतर और कह रही थी मुझे भय नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, हॉस्पिटल मत लेकर के जाओ, हल्की सी घबराहट है, ये दूर हो जाएगी, अभी प्राण निकल जाए, खत्म सब। और महाराज इतना कहते ही थोड़ी देर में उन्होंने प्राण छोड़ दिए। अब हरदेवी जी उधर अपने ससुराल पहुंची। महाराज ससुराल में जो ससुर जी थे वो बड़ा आदर करते थे, उन्हें पता था ये भक्त भी है और बड़े अच्छे स्वभाव के थे। उनके पतिदेव, उनका नाम हर्ष था, तो वो भी बड़े अच्छे स्वभाव के थे।
पर जो उनकी सास थी, उनका नाम समला, पता नहीं कुछ इस तरीके का कुछ नाम था, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अच्छा, जो अच्छे लोग होते हैं वो चले भी जल्दी जाते हैं, तो जो उनके ससुर थे 1-1.5 साल में निपट गए। अब जो सास थी उसका फ्री हैंड हो गई, उन्होंने तो मौका ही नहीं छोड़ा कुछ भी। और महाराज जो परेशानी करी, हरदेवी जी को इतना परेशान किया, इतना परेशान किया महाराज, कोई भी काम हो उसको दोबारा ये भी कर वो भी कर, पूरे दिन उसे काम में लगाए रखना, ऊपर से गालियां सुनाना अलग वो अलग। अच्छा, जो भजन करता है उसे भगवान के भक्त को ना लोग ये सोचते हैं भिखमंगा टाइप हो गया है, इसे कुछ पता नहीं बेचारे को, पता सब होता है भक्त को, पर वो इग्नोर करता है, परिस्थिति में इग्नोर करता है। कई बार घर वाले कह देते हैं, मैं कई बार कह भाई घर पे बोलो ना 7:30 बजे मंदिर जाना है, अरे भगवान कहीं भगे जा रहे हैं तेरे। जब पिताजी थे मेरे, वो कहते अबे जाटों के घर में पंडित पैदा हो गया, कहाँ जा रहा है 7:30 बजते ही, माँ बाप में ही भगवान है। मैं कहा भगवान क्या बोलूं, अब तो जा चुके हैं। पर उन पिताजी की ही देन है कि मैं भजन कर रहा हूं भैया, है ना। उनका व्यवहार कैसा ही रहा हो, ताने मार मार के मुझे पक्का कर गए, पंडित बनने के ही छोड़ेंगे अब। घर वाले बड़ा ज्ञान देते हैं। आप जैसे मंदिर का टाइम मान लो 8 बज गए, मुझे मंदिर जाना है, नहीं 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 मंदिर नहीं जाना, आज कैंसिल करो। अरे जाऊंगा मैं मंदिर। भक्त को क्रोध, भक्त को क्रोध, नाम जापक को क्रोध कैसे आ सकता है? अब क्या क्या बताऊं, क्या क्या आ सकता है नाम जापक है? तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम से नहीं, त्यागा भी जा सकता है। देखो भैया, भगवान का भजन है, जो काम बाद में हो सकते हो बाद में कर लिए जाएंगे। मान लो भूख लग रही है, 8 बजे रोटी खाने का नियम बना रखा मैंने, लेकिन भगवान का भजन छूट रहा है तो रोटी को त्यागा जा सकता है, एक बार को बाद में खा लेंगे। अरे एसिडिटी बनेगी, इनो ले लेना, बथेरी दवाई है मार्केट में, पर भजन फिर नहीं मिलेगा दोबारा। एक और ज्ञान, भगवान कहीं जा रहे हैं क्या मंदिर छोड़ के? अरे भगवान तो नहीं जा रहे, कीर्तन सत्संग तो जा रहा है। नाम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वहां होता हूं जहां मेरे भक्त गाते हैं, यानी भगवान को भगवान का नाम अपने से भी ज्यादा प्यारा लगता है, भगवान को अपनी चर्चा अपने से भी ज्यादा प्यारा लगती है। तो हमारा सत्संग कीर्तन तो छूट रहा, भगवान तो कहीं नहीं जा, भगवान तो घर पे भी है, फिर हमारे मंदिर में घर पे भी बैठे हैं, घर पे ही सत्संग कीर्तन हो जाएगा, फिर वहीं कर लो फिर। तो भैया ये जो सत्संग कीर्तन है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मेरे को कभी घर पे रुकना पड़ता है ना, प्राण से जलते अंदर से। दादा आपकी भाभी समझ जाती है इनके चेहरे का रंग बदल रहा है, भेज दो भेज दो, चले जाओ तुम यहां से। और बदलना भी चाहिए रंग भैया, जो काम बाद में हो सकता है वो हो जाएगा बाद में, लेकिन सत्संग कीर्तन तो हो जाए, इसके लिए जन्म लिया है भैया। भैया ने ऐसी व्यवस्था बिठाई है। तो हरदेवी जो थी, उन्होंने घर पर ऐसा माहौल बनाया दादा, सास बड़े कटु वचन कहती, बहुत परेशान करती, पर उनके पतिदेव बड़े सपोर्टिव थे। हर्षदेव जी देखते कि मेरी माँ इसे बड़ा कष्ट देती है, फिर भी ये बेचारी कुछ नहीं कहती है, इसके भजन में भी विक्षेप होता है। तो हर्षदेव जी ने जाकर के कहा हरदेवी जी से कि ऐसा करते हैं, हम यहां से कहीं चलते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं, कहीं और रह लेंगे, माँ को यहीं छोड़ देते हैं अकेले। तो हरदेवी जी उच्च कोटि की भक्ता थी, उन्होंने कहा कि अगर इन्हें यहां छोड़ जाएंगे अकेले को तो इनके मन में बड़ी पीड़ा होगी,
कि मेरा बेटा और बहू दोनों छोड़कर चले गए, दोनों छोड़कर चले। इनका स्वभाव कैसा ही हो, ये परिस्थिति भगवान की भेजी हुई है मेरी परीक्षा के लिए, तो भगवान की भेजी हुई है, मेरी परीक्षा के लिए भेजी हुई है, और मैं परीक्षा छोड़कर भाग जाऊं, ऐसा नहीं होगा। हम लोग इनके लिए प्रार्थना करते हैं और यहीं रहेंगे, आपको भी छोड़ के जाने की आवश्यकता नहीं है कहीं पर। हर्षदेव जी महाराज इतने कृतज्ञ हो गए अपनी पत्नी के, उन्होंने कहा कि ऐसी भक्ता को पाकर मैं कृतार्थ हो गया हूं कि जो इतना विचार करती है। और महाराज और कहा कि रही बात इनके स्वभाव की, अपने पतिदेव से बोला, रही बात इनके स्वभाव की, इनका स्वभाव तो सेकंड में सुधर सकता है भगवान चाहे तो। और महाराज उसी रात हरदेवी जी ने भगवान से प्रार्थना करी कि ठाकुर जी मेरी सास का स्वभाव बदल दो किसी तरीके से। ऐसी प्रार्थना थी कि ठाकुर जी प्रत्यक्ष आ गए, प्रत्यक्ष आ गए दादा। और ठाकुर जी ने कहा कि तू क्या बात करती है स्वभाव बदलने की, बदल गया, मैं कह रहा हूं बदल गया। तो उन्होंने कहा भगवान ठाकुर जी आपकी प्राप्ति, कह रहे ये भी हो गई, कह रहे पतिदेव को उसे भी हो गई, और बता क्या चाहती है। तो बस ठाकुर जी यही चाहती हूं। भगवान ने कहा तथास्तु, तेरे जैसे भक्तों पर मैं जहां प्राण न्यौछावर करता हूं हरदेवी। ऐसी तितिक्षा से कष्टों को सहना कि प्यारे की दी है हुई प्रत्येक वस्तु प्रसाद समझ लेना, यह बड़ा मुश्किल होता है। जैसे कष्ट आते हैं दादा, मैं तो अपने जीवन में देखता हूं, कितना ही सत्संग सुन लूं चाहे कुछ कर लूं, कष्ट आते ही ना, ए ठाकुर जी क्या कर दिया, आपकी इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, या पेड़ हिला डाला वे आपकी बिना इच्छा के पूरा जिंदगी डामाडोल हो रही है, तो तत्काल फेल हो जाते हैं परीक्षा में। पर हरदेवी जी ऐसी थी, महाराज फेल नहीं हुई। और तीनों को घर में, तीनों थे सास पति और वो, तीनों ने भगवत भजन करते हुए भगवान की प्राप्ति करी। महाराज एक कथा और सुना देता हूँ, समय है, समय नहीं है अभी, नहीं है अभी दादा समय चलो एक छोटी सी है दादा, वो बता देता हूँ। ये भी बड़ा सुंदर विश्वास बढ़ाने वाली कथा है। दादा एक बालक था, नन्हा सा बालक था, उसके पास एक मिट्टी की गुल्लक थी। उस गुल्लक को हाथ में लेकर वह गांव-गांव घूमता और सबसे एक ही सवाल पूछता था, मुझे भगवान चाहिए, कोई मुझे भगवान का पता बता दो। बालक के पास गुल्लक थी, गुल्लक में उसने पैसे इकट्ठे करे हुए थे और सबसे पूछता था मुझे भगवान चाहिए, कोई मुझे भगवान का पता बता दे। वह कहता मेरी यह गुल्लक ले लो, इसके सारे पैसे तुम्हारे, मुझे भगवान दे दो। वो बालक कहता मुझे भगवान दे दो, इसके सारे पैसे तुम्हारे। लेकिन हर कोई हंसकर या दया करके यही कहता बेटा भगवान ऐसे नहीं मिलते, अपने गुल्लक अपने पास रख। बच्चा निराश होता पर खोज में फिर आगे बढ़ जाता। एक बार मजाक में किसी ने कह दिया अरे तुम्हारे पास तो पैसे हैं, भगवान तो दुकान पर मिलते, वहीं चले जाओ, भगवान तो दुकान पर मिलते, वहाँ चले जाओ। बालक ने बात सच मानी और दुकानों पर जाकर बोला मेरी गुल्लक ले लो, भगवान दे दो, मेरी गुल्लक ले लो, भगवान दे दो। पर हर दुकानदार उसे टाल देता। वह थकता रहा, भटकता रहा, लेकिन कहीं भगवान नहीं मिले उसे। आखिर में वह एक बड़ी सी दुकान पर पहुंचा, डरते डरते अंदर गया और गुल्लक काउंटर पर रख दी और बोला मुझे भगवान चाहिए, सारे पैसे ले लो, बस भगवान दे दो। यह पहला दुकानदार था जिसने सवाल किया। बच्चे की आंखें चमक उठी, उसे लगा कि यही भगवान है। क्या सवाल किया दुकानदार ने बच्चे से? बच्चे से पूछा तुम्हें भगवान क्यों चाहिए? उस दुकानदार ने बच्चे से पूछा तुम्हें भगवान क्यों चाहिए, तुम भगवान का क्या करोगे? अच्छा, बच्चे ने भावुक होकर कहा मेरी माँ बहुत बीमार है, हम बहुत गरीब हैं, डॉक्टर ने कहा है कि इलाज बहुत महंगा है, हमारे पास पैसे नहीं, अब तो केवल भगवान ही उन्हें बचा सकते हैं। मैं भगवान को खरीद लूं और माँ को बचा लूं, इसलिए भगवान चाहिए। बच्चे की बात सुनकर दुकानदार की आंखें भर आई। उसने गुल्लक अपने पास रखी,
बच्चे के सिर पर हाथ फेरा और पानी का एक गिलास भरकर दिया। बोला, इसे अपनी माँ को पिला देना, यह भगवान ने दिया है, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। बालक पूरे विश्वास के साथ वह पानी घर ले आया और अपनी माँ को पिला दिया उसने। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आए और माँ को अस्पताल ले गए। वहाँ इलाज हुआ और माँ सचमुच ठीक हो गई भैया, माँ सचमुच ठीक हो गई। लेकिन जब अस्पताल से छुट्टी मिली तो माँ बिल देखकर घबरा गई। लाखों रुपए का बिल था। उसने रोते हुए कहा, ये हम कैसे भरेंगे? डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, आपको कुछ भी नहीं देना है, सारा बिल चुका दिया गया है। किसी सज्जन ने आपके लिए यह चिट्ठी छोड़ी है। माँ ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, मेरा धन्यवाद मत कीजिएगा, यह सब आपके बेटे ने किया है। उसके विश्वास ने भगवान को बुलाया है, उसी विश्वास ने मुझे प्रेरित किया है कि आपकी मदद करूं। आपकी गुल्लक मेरे पास सुरक्षित है। सच तो यह है कि आपकी सहायता भगवान ने ही की है, उनका ही धन्यवाद कीजिएगा। माँ की आंखों से आंसू बह निकले और उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया। तो संत कह रहे थे, जब हमें पूरे विश्वास और सच्ची आस्था से भगवान को हम लोग पुकारते हैं तो वे किसी ना किसी रूप में हमारे पास अवश्य आते हैं। वे हमारे आसपास के लोगों के दिलों को बदल देते हैं और हमारी समस्या का समाधान कर देते हैं। ऐसी भगवान की रीति है भैया। या तो भगवान स्वयं आ जाएंगे या किसी के भीतर प्रेरणा कर देंगे। अगर हमारी प्रार्थना सच्ची है, झूठी भी कर दो संत कहते हैं झूठी प्रार्थना भी करो, एक दिन सच्ची में कन्वर्ट हो जाएगी। तो भगवान से प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। ये सब ऐसी ऐसी घटनाएं ना कल्याण पत्रिका में मिलती हैं हमें। पूज्य बाबूजी ने बहुत संकलन किया है, पूज्य श्री भाई जी ने बहुत संकलन किया है। सेठ जी, स्वामी जी, भाई जी की कृपा है जो हमें गीता प्रेस की पुस्तकें मिली हैं, जिन्हें हम पढ़ करके भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं महाराज। बोले भक्त और भगवान की जय। आरती करते हैं महाराज।